वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर के अंदर आ ग्रेट विर्चू, ठीक है, जो कि 8th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 है, इसकी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसकी ट्रांसलेशन को मुकम्मल किया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। इनके हमने जवाब देने हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो वो लाजमी सुने ताकि आपको इसकी क्लियरेंस हो जाए। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु नॉक फर्स्ट एट द डोर इन द स्टॉर्मी नाइट, ठीक है। कि अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब भी आपने पेपर के अंदर या फिर किसी टेस्ट के अंदर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो पहले आप उस क्वेश्चन को सही तरीके से समझें। जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपका हाफ क्वेश्चन, हाफ आंसर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम भी आज इसको समझ कर सोच कर पढ़ते हैं। हु नॉक्ड फर्स्ट, ठीक है। नॉक्ड मीन दरवाज़ा पर दस्तक देना। फर्स्ट पहली मरतबा, एट द डोर दरवाज़े पर, इन द स्टॉर्मी नाइट तूफ़ानी रात के अंदर सबसे पहले दरवाज़े पर किसने दस्तक दी थी। आ हंटर नॉक्ड फर्स्ट एट द डोर इन द स्टॉर्मी नाइट, किसने दरवाज़े पर दस्तक दी थी? एक शिकारी ने सबसे पहले दरवाज़े पर दस्तक दी थी। उसके बाद, हाउ मैनी पीपल वर इन द हट ड्यूरिंग दैट स्टॉर्मी नाइट। अब आपने ये बताना है कि उस रात एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर कितने आदमी थे। तो कितने आदमी थे? 6 आदमी थे, ठीक है। कौन कौन था? पहले नंबर पर शिकारी था, ठीक है, जिसने सबसे पहले दस्तक दी थी। उसके बाद किसान था। तीसरे नंबर पर एक औरत थी जिसके साथ छोटे बच्चे थे जो कि सर्दी से कांप रहे थे, ठीक है। तो कितने हो गए? 5। और छठा आदमी था बूढ़ा आदमी, ठीक है, जिसकी झोंपड़ी थी। तो टोटल कितने हो गए? 6। देयर वर 6 पीपल, एन ओल्ड मैन, अ हंटर एंड अ मदर एंड हर 2 चिल्ड्रन, ठीक है, एंड अ फार्मर इन द हट द इन ड्यूरिंग दैट स्टॉर्मी नाइट, ठीक है। उसके बाद, वे डिड द ओल्ड मैन नॉट रिफ्यूज टू गिव शेल्टर टू एनी मोर, ठीक है। बूढ़ा आदमी किसी के साथ भी या फिर किसी को भी पनाहगाह देने से इनकार क्यों नहीं करता था, किसी की भी मदद करने से इनकार क्यों नहीं करता था? तो इसका जवाब ये है, द ओल्ड मैन वाज वेरी काइंड, कि वो बहुत मेहरबान था, एंड जेनियस, बहुत सखी था। ही कुड नॉट सी पीपल इन द ट्रबल, वो लोगों को मुश्किल के अंदर नहीं देख सकता था। ही वॉज ऑलवेज, इसलिए वो हमेशा रेडी टू, तैयार रहता था, टू शेयर, तकसीम करना, विद अदर, दूसरों के साथ, वट एवर, जो भी है, ही हैड, उसके पास, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द पीपल हैव टू स्टैंड, कि लोग रात को क्यों खड़े रहे, द होल नाइट, पूरी रात, इन द हट, एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर। द हट वाज वेरी स्मॉल, कि झोंपड़ी बहुत छोटी थी। ओनली टू वन, सिर्फ एक आदमी के लिए, यानी कि सिर्फ एक आदमी, उस पर एक छोटा सा बेड था और वहाँ एक ही आदमी सो सकता था। दैट्स वाई, इसलिए, दे हैव स्टैंड द होल नाइट, इसलिए वो तमाम उस रात खड़े रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, एलैबोरेट। अब आपने ये बताना है कि इस स्टोरी के अंदर, इस स्टोरी में से आपने क्या सीखा है। तो जी हाँ, आप बताएंगे, क्योंकि आपने मुकम्मल स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, लेक्चर सुना है, तो आपने बताना है कि इस सबक में से आपने क्या सीखा है। वी हैव लर्न टू हेल्प द पीपल, हमने सीखा है कि हम हमेशा दूसरे लोगों की मदद करें। इन ट्रबल, जो कि मुश्किल में होते हैं, लाइक ओल्ड मैन, जिस तरह बूढ़े आदमी ने मदद की थी।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने सही सवालों का इंतखाबात करने हैं। द ओल्ड मैन गिव द हंटर अ कप ऑफ, ठीक है जी, बूढ़े आदमी ने हंटर को, शिकारी को किस चीज़ का कप दिया था? ठीक है, चाय का कप दिया था, मिल्क दूध का कप दिया था, कॉफ़ी को कप दिया था, या फिर जूस दिया था? तो बूढ़े आदमी ने हॉट मिल्क, गर्म दूध का कप शिकारी को दिया था। हाउ मैनी पीपल कुड स्लीप इन द हट, के झोंपड़ी के अंदर कितने आदमी सो सकते थे? 1 2 3 या 4, ठीक है। एक बेड था तो उस पर एक ही आदमी सो सकता था। हु वाज द सेकंड पर्सन टू नॉक एट द डोर, ठीक है, दूसरा आदमी कौन था जिसने दरवाजे पर दस्तक की थी? द फार्मर, द हंटर, द बॉय, द वुमैन। कौन था? द फार्मर, किसान था। उसके बाद 4th है, हु आस्क्ड द ओल्ड मैन नॉट टू ओपन द डोर, किसने बूढ़े आदमी से कहा था कि दरवाज़ा ना खोलें? द हंटर, शिकारी ने कहा था, द फार्मर, किसान ने कहा था, द वुमैन, औरत ने कहा था, नो वन, या फिर किसी ने नहीं कहा था, द फार्मर, किसान ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनके एंटोनिम बताने हैं। एंटोनिम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज को, यानी कि उलट अल्फाज को। टेरिबल कहते हैं फेयरलेस को। हेजिटेशन कॉन्फिडेंट को कहते हैं। हार्श, हार्श मीन सख्त, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सॉफ्ट होगा। जेनियस सखी, सेल्फिश, जेनियस सखी, सेल्फिश खुदगर्ज। कोल्ड ठंडा, हॉट गर्म, पायस सखी, ग्रेडी लालची। नाइट रात, डे दिन, स्टेप इन अंदर दाखिल होना, स्टेप आउट बाहर जाना। उसके बाद स्नोनिम है। स्नोनिम किसे कहते हैं? हम अल्फाज, ठीक है, हम यानी कि ऐसे अल्फाज, हम मीनिंग अल्फाज को कहते हैं, ठीक है। इन्फीरियर, लोअर, इन्फीरियर किसे कहते हैं? कम दर्जे वाला, ठीक है। लोअर, ठीक है, लो स्टेटस वाला। रिस्पेक्ट एहतराम को कहते हैं। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स भी इज़्ज़त और एहतराम को कहते हैं। फेमिनाइन, फेमिनाइन किसे कहते हैं? औरतों को। वुमेन, औरतों को। प्रोफेशन किसे कहते हैं? पेशा, कैरियर। प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। बम्पर, लार्ज। एप्रिसिएटेड, तारीफ़ करना। एडमायर मीन भी तारीफ़ करना। प्रेस्प्राइड, प्रेस्प्राइड मीन पसीना, और स्वेट मीन पसीना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड देन कंपेयर देम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग। सॉरी बल्कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, वो है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, ठीक है। अब देखते हैं कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं। सिंगुलर नाउन इज़ अ नाउन दैट शोज ओनली वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है। सिंगुलर कहते हैं वैसे वाहिद को। सिंगुलर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी वाहिद पर्सन, वाहिद जानवर, वाहिद जगह या फिर किसी वाहिद चीज़ के नाम को नॉमिनेट करता है, ज़ाहिर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन कहते हैं। उसके बाद आप प्लूरल नाउन। A plural noun is a noun that shows two or more people, animal, places or things. Plural noun यानी कि इसमें जमा, प्लूरल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो दो या फिर दो से ज़्यादा आदमियों को, जानवरों को, जगहों को या फिर ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करता है, ठीक है। आप देखें इनके तरीक़ाकार कि इनको हम कैसे बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। बाय एडिंग एस टू सिंगुलर नाउन, ठीक है, जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो प्लूरल बन जाता है। अब देखिए कंप्यूटर क्या है? सिंगुलर है, इसके साथ हमने एस का इजाफा किया तो क्या बन गया? कंप्यूटर्स, प्लूरल बन गया। बाय एडिंग ES to singular nouns ending in O,
ठीक है, या फिर एक वो अल्फाज जो जिनका आखिरी जो लफ्ज़ ओ हो उनके साथ ई एस हम इस्तेमाल कर दें तो वो भी क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह एस, डबल एस, एक्स, सी एच और एस एच। इसके अलावा ये अल्फाज जिनमें एस है, डबल एस है, एक्स, सी एच और एस एच, ये बहुत ही अहम बात है। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ये बहुत अहम फार्मूला है, ट्रिक है। देखें, अगर एस, डबल एस, एक्स, सी एच और एस एच इनमें से कोई भी वर्ड किसी लफ्ज़ के एंड पर आ जाए, किसी वर्ड के एंड पर आ जाए, तो हमने क्या करना है, उनके साथ ई एस का इजाफा कर देना है। ठीक है, आप देखें सिंगुलर है हमारे पास गिलास, जी एल ए डबल एस, तो डबल एस आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसके साथ ई एस का इस्तेमाल कर देना है, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह ओ है, एम ए एन जी ओ, मैंगो। अब मैंगो के जो मैंगो का आखिरी हर्फ है वो कौन सा है, ओ है, तो हमने क्या इस्तेमाल करना है, इसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह एस है, बी यू एस, बस, ई एस, बसेस, वाच, सी एच है, वाच, डब्ल्यू ओ टी सी एच ई एस, वाच। उसके बाद एस एच है, बुश, बुशेस, एक्स, बी यू एक्स, बॉक्स, बॉक्सेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है, बाय चेंजिंग वाई इनटू आई ई एस फॉर सिंगुलर नाउन्स विच एंड विद वाई। ठीक है, वो अल्फाज जिनके एंड पर वाई हो, ठीक है, तो वाई को हमने हटा देना है, तो वाई की जगह पर आई ई एस का इजाफा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला ट्रिक नंबर 3 है। ठीक है, वो क्या है, अगर किसी वर्ड के एंड पर वाई आ जाए तो वाई को हमने रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है, उसको हटा देना है और वाई की जगह पर हमने आई ई एस का इजाफा कर देना है, तो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। आप देखें, फ्लाई एफ एल वाई और एंड पर क्या है, वाई आया, तो वाई को हमने हटाकर आई ई एस का इजाफा कर देना, तो क्या बन जाएगा, फ्लाइज, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह स्टोरी, स्टोरी, स्टोरी के एंड पर क्या आया है, वाई आया है, तो वाई को हमने हटा देना है, तो क्या बन जाएगा, स्टोरीज बनाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है लेडी, एल ए डी वाई, लेडी, तो आई ई एस, लेडीज। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर है, बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी ई एस। अब देखें, जिनके एंड पर एफ आ जाए या फिर एफ ई आ जाए तो उनको हमने किसके साथ चेंज कर देना, तब्दील कर देना, वी ई एस के साथ तब्दील कर देना। जिस तरह थीफ है, तो थीफ के एंड पर क्या आया है, एफ आया है, तो एफ़ को कैंसिल करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और एफ़ की जगह पर वी ई एस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, थीव्स बन जाएगा। शेल्फ, शेल्व्स, वाइफ, अब देखें एफ ई आया एंड पर, ठीक है, तो वाइव्स। लाइफ, एल आई एफ ई, लाइफ, तो क्या बन जाएगा, लाइव्स बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, बाय चेंजिंग द स्पेलिंग्स और एडिंग लेटर। ठीक है, स्पेलिंग को तब्दील करने से भी हम प्लूरल बना सकते हैं और कुछ लेटर उनके दरमियान जमा करने से भी हम क्या कर सकते हैं, उनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह फूट है, ठीक है, तो इसके हमने स्पेलिंग तब्दील कर दी है, एफ डबल ओ टी फूट था, ये सिंगुलर था, एफ डबल ई टी यानी कि ओ डबल को हमने किस में कन्वर्ट कर देना, डबल ई में कन्वर्ट कर देना, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, एफ डबल ई टी, फीट। मैन, एक आदमी को कहते हैं एम ई एन, मैन, ज़्यादा आदमी को कहते हैं ऑक्स, ऑक्सन। ठीक है, ऑक्स और ऑक्सन, यहाँ पर हमने क्या किया, ई एन यानी कि लेटर कुछ ऐड किए हैं। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंगुलर दिए गए हैं, हमने क्या करना है, इनको प्लूरल में कन्वर्ट कर देना। अब देखें, बेंच, बी एन सी एच, तो सी एच आया है तो हमने क्या करना है, इसके साथ ई एस का इजाफा कर देना, तो क्या बन जाएगा, बेंचेस बन जाएगा। डिश, डिशेस बन जाएगा, ई एस, डिशेस। बस, तो यहाँ पर ई एस लगाएंगे, बसेस बन जाएगा। बॉक्स,
ES लगाएंगे तो बॉक्सेस बन जाएगा क्यूज़, इसके साथ भी हम ES लगाएंगे तो क्यूजेस बन जाएगा। उसके बाद कैंडी, तो यहाँ पर Y कैंसिल करेंगे, IES लगाएंगे तो क्या बन जाएगा कैंडीज़। फैमिली, यहाँ से भी Y कैंसिल करेंगे तो फैमिलीज़ बन जाएगा। बैरी, यहाँ से भी Y कैंसिल करेंगे तो बैरीज़ बनेगा। सिटी का Y कैंसिल करेंगे तो सिटीज़ बनेगा। डेजीज़, ठीक है, डेजी का Y कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाएगा डेजीज़ बन जाएगा। जी हाँ, उसके बाद हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, ठीक है, यानी कि वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस तरह आदमी है तो आदमी को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखें मिल्क है, तो मिल्क को हम काउंट तो नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं गिन सकते, ठीक है, तो ये क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन होगा। एग्जाम्पल 1 पर्सन, 2 टीचर, 500 रुपीज़, तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, आर नाउन्स वो नाउन विच कांट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस तरह वाटर, अब पानी को हम नहीं गिन सकते कि पानी के अंदर कितने कतरे हैं, ठीक है, वैसे तो हम गिन सकते हैं कि 1 लीटर है। अब देखें 1 लीटर के अंदर ये तो नहीं गिन सकते कि कितने कतरे हैं, ठीक है, कितने ड्रॉप्स हैं। इसी तरह हेयर, अब बालों को भी नहीं गिन सकते, तो ये क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन होगा। मिल्क, दूध को भी, वेदर, मौसम को भी नहीं हम गिन सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो भी क्या है अनकाउंटेबल नाउन है।